कुरुक्षेत्र वासी आजकल शहर की खस्ताहाल सड़कों, जगह जगह गड्ढों, लंबे समय से कछुआ चाल गति से चल रहे विकास कार्यों और सड़क की मुख्य सड़कों पर शोपीस बनकर रह गई बंद लाइटों और सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के कारण परेशानी की मार झेल रहे हैं और आए दिन दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। भले ही इन विकास कार्यों से कुरुक्षेत्र का रूप बदल रहा हो, निखर रहा हो, परंतु हकीकत तो यही है कि बदलाव और निखार का ये सफर आमजन के लिए कठिनाई भरा साबित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इन खस्ताहाल सड़कों, बेसहारा पशुओं और रात्रि के समय अक्सर बंद दिखाई देने वाली स्ट्रीट लाइटों की इस हकीकत से सांसद, विधायक, पार्षद, सत्ता पक्ष और विपक्ष परिचित न हो, परंतु सत्ता पक्ष जहां आए दिन विकास के दावों, विकास कार्यों पर खर्च होने वाले लाखों करोड़ों के बजट के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, सड़कों के निर्माण के टेंडर लगने की बात की जा रही है, परंतु हकीकत में धर्मनगरी के लोग कुरुक्षेत्र पिपली मार्ग, जिंदल सिटी मार्ग, सेक्टर 30 मार्ग, कैलाश नगर जैसी और भी कई खस्ताहाल सड़कों पर बने गड्ढों के कारण चोटिल हो रहे हैं। लोगों की इस बात को लेकर भी काफी रोष है कि सड़कें नहीं बनवाते, पर कम से कम इन सड़कों के गड्ढों को तो भरवा दो। जनता का यही रोष रात के समय बंद रहने वाली स्ट्रीट लाइटों और सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को लेकर भी है। कमाल की बात यह है कि इन तमाम समस्याओं को लेकर विपक्ष भी आखिर मौन है। क्यों मौन है, ये विपक्ष ही जाने। इन सब के कारण आए दिन लोग जहां भय के बीच अपना सफर तय करते हैं, वहीं दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। आइए देखते हैं इस विषय को लेकर खबरनामा हरियाणा संवाददाता प्रंजय शर्मा की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के मोहन नगर पुल पर। यहाँ अव्यवस्थाओं का कुछ इस प्रकार से आलम है कि यहाँ पर लगी हुई स्ट्रीट लाइटें दुर्घटनाओं को सीधा न्योता देती हैं। कैमरामैन से विनती करूँगा कि कैमरे को एक बारी लाइटों की तरफ घुमाएं और दिखाएं जनता को कि पहले भी लाइटें लगी हुई थी, उसके बाद जो ये लाइटें, ये पोल जो दोबारा लगाए गए हैं, वो केवल और केवल एक साज सज्जा का काम कर रहे हैं। इसके विपरीत स्थिति इस प्रकार की है कि जो ये नए पोल लगाए गए हैं, ये जो इसमें से अधिकतर पोल काम नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनता में एक प्रकार का आक्रोश देखने को मिल रहा है कि पहले 2 साल से जो है सड़क का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऊपर से ये स्ट्रीट लाइटों का ना जलना केवल और केवल दुर्घटनाओं को सीधा सीधा न्योता देता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि इसका आखिरकार जिम्मेवार कौन। खबरनामा हरियाणा तो सवाल पूछेगा ही, और सवाल सीधा पूछता है प्रशासन से और जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, क्या उनकी लापरवाही के कारण ये लाइटें नहीं जल रही है, या सुभाष सुधा जी ने जो चुनावी वायदे किए थे वो उन वायदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर जुड़ चुके हैं, अंकित गर्ग जी। अब हम इनसे स्थानीय विकास को लेकर कुछ प्रश्न करेंगे। सर, कुरुक्षेत्र के विकास को आप किस प्रकार से आंकते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा आपको, इस टाइम थानेसर हल्का है जो बिल्कुल विकास के मामले में जीरो हो रहा है। सारे आप यूनिवर्सिटी से लेके 3rd गेट तक की और पिपली तक की सड़क देख लो, टूटी हुई। आम जनता को इसका बहुत नुकसान हो रहा है, और जो बाहर फड़ी वाले बैठे हैं, जो ये इनको मिट्टी धूल में हमेशा वो हो रहा है, दिक्कत हो रही है। जो सर ये पुल पे लाइटें नहीं जलती, अंधेरा छाया रहता है, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को न्योता देता है। ये हमने पहले भी मांग उठाई है बहुत बार की प्रशासन से भी कि इस लाइट को कभी बंद नहीं किया जाए। पहले भी कुछ दिन पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था लाइट की वजह से, तो हम ये बार मांग उठा रहे हैं लंबे समय से भी लाइट की व्यवस्था की जाए, यहाँ लाइट ना जाए कभी भी। बहुत दुर्घटना का देखना पड़ता है इससे। सर, विपक्ष उठा रहा है सवाल या घटना का इंतजार कर रहा है कि आरोप प्रत्यारोप करे? विपक्ष ने पहले भी उठाया है, विपक्ष उठाता आ रहा है हमेशा, तो फिर भी काम नहीं हो रहा, क्या कारण? पता नहीं प्रशासन को क्या डील छूट रही है। प्रशासन को पहले भी हमने मांग उठाई थी, पिछले 2 महीने पहले भी, तो लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उछाल रहा है। तो सर, आप तो यहीं पर रहते हैं मोहन नगर के आसपास ही, तो आप तो प्रतिदिन देखते होंगे कि किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, और कब से लाइट बंद है? ये लाइट मतलब 2-3 महीने से लाइट बंद रखती है, बीच में 1-आधे दिन जल जाती है। 2-3 महीने से दिक्कत आ रही है। पीछे 3-4 महीने पहले, 2 महीने पहले आवारे पशु आ गए थे जो, उससे भी बहुत दुर्घटना लोगों को सामना करना पड़ा, बहुत लोगों को चोट लगी है। आपने देखा कि एक और तो आवारा पशु
जो सड़कों पर घूमते हैं, दूसरी तरफ लाइट का बंद होना और ऊपर से सड़क का टूटना, तीनों ही घटनाओं को सीधा सीधा न्योता देती है, उनका कारण बनती है। और आए दिन हम देख रहे हैं प्रतिदिन कि घटनाएं जो हैं घटित होती हैं, लोग घायल होते हैं, चोटिल होते हैं। सर मुकेश जी, आप यहाँ क्या काम करते हैं? नर्सरी का काम है जी अपना। सर नर्सरी का काम है, तो आपके सामने सर सड़क टूटी पड़ी है, कई साल हो गए इसमें। बिल्कुल टूटी पड़ी है सड़क। काम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। सर सारे दिन आपको धूल मिट्टी में रहना पड़ता है, कई प्रकार की बीमारियां पनपती हैं सर। धूल तो सारे दिन ही उड़ती है, सुबह से शाम तक। कभी कभी पानी मार जाते हैं इस पर। काम इतना हो नहीं रहा। सर पानी मार जाते हैं, और आप किस समय मारते हैं सर ये पानी? शाम के टाइम पानी मारते हैं जी ये। सारे दिन आप धूल मिट्टी में रहते हैं? सारे दिन धूल उड़ती है। तो सर इस पे जो है रोजगार पर भी बहुत फर्क पड़ रहा होगा। बिल्कुल अब फर्क पड़ रहा है, कोई कस्टमर तो रुकता ही नहीं धूल माटी देख के। सर आपके सामने आप देखते होंगे नित्य प्रतिदिन की लाइटें जो हैं केवल और केवल एक शो पीस के तौर पर लगा दी गई हैं, परंतु वो जलती नहीं है। बस स्टैंड से लेके सेक्टर 7 की तरफ कोई लाइट नहीं जलती जी, शाम को अंधेरा ही रहता है यहाँ सड़क पर। तो सर एक्सीडेंट भी होते होंगे और आप देखते होंगे रोज? हाँ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कभी कभी यहाँ। तो सर कोई लेटेस्ट एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो? हाँ हुआ है, एक कार में, एक उसमें टेम्पो में हुआ था, नाइट में ही हुआ था, 9-10 बजे के आसपास। तो सर कोई प्रशासन का जवान या प्रशासनिक अधिकारी लाइटों को चेक करने आता हो या सड़क के निर्माण को देखने आता हो कि कहाँ तक पहुँच गया, ऐसा कुछ? लाइट तो कोई नहीं देखता जी यहाँ। लाइट की कोई कार्रवाई नहीं है। लाइट कभी कभी यहाँ तो जलती नहीं है कभी भी। बस स्टैंड से लेकर सेक्टर 7 की तरफ कभी लाइट नहीं जलती। आपने देखा कि किस प्रकार स्थानीय लोगों को जो यहाँ पर रोजगार का, एक तो कोरोना के कारण रोजगार वैसे ही लोगों का समाप्त हो चुका है, और ऐसे में सड़कों का टूटा होना और बिजली का ना होना, लाइटों को ना होना, किस प्रकार से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबरनामा हरियाणा की तरफ से प्रजनय शर्मा की रिपोर्ट।